नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग जगत और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठक की। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कल जयपुर में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक करेंगे। मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान देश में पहले स्थान पर, केंद्रीय खान मंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले के मुख्य आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के लिए राज्य सरकार प्री बजट बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उद्योग और व्यापार जगत तथा कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुए इस संवाद में श्री शर्मा ने प्रतिभागियों के सुझाव सुने और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार के आने वाले बजट से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। श्री पायलट आज पाली जिले के सांडेराव मार्ग पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आशा है कि सरकार बजट में लोगों पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं डालेगी। अब केंद्र का बजट आने वाला 1 तारीख को। मैं उम्मीद करता हूं कि मध्यम वर्ग सैलरीड क्लास को थोड़ी राहत मिलेगी। जो टैक्सेस हैं उस पर लोगों को कुछ मदद करने का काम सरकार करेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है वो शिक्षित बेरोजगारों का। पूरे देश में आज ऐतिहासिक बेरोजगारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इस तरफ अपना ध्यान देगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानमंडलों की बैठकों की घटती संख्या और उनकी गरिमा तथा मर्यादा में कमी की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। श्री बिरला ने आज पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बैठकों की संख्या कम होने के कारण विधानमंडल अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल हो रहे हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की अपील की। 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करते हुए देश के 140 करोड़ लोगों को इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी आकांक्षा पूरी हो, ये सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी है। 2 दिन के इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने गए राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के IGIMS अस्पताल ले जाया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम को पटना के लिए रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने श्री देवनानी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी का कल जयपुर दौरे का कार्यक्रम है। श्री जोशी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में जयपुर में हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सबसे ज्यादा MOU ऊर्जा क्षेत्र के लिए किए गए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
गिग वर्कर्स आज देश और दुनिया के लिए एक न्यू वर्कफोर्स है। हमने हमारे लेबर कोड में गिग वर्कर्स के लिए और गिग वर्कर्स की डिफिनेशन भी आइडेंटिफाई करी है और शॉर्ट टाइम में ही हम गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के अंदर लेके आएंगे। जो देश में आज 7 और 8 मिलियन से अबव उसकी संख्या हो चुकी है। जो सेक्टर में नया सेक्टर है, राइजिंग सेक्टर है, उसको भी आइडेंटिफाई करके इस सेक्टर में काम करने के लिए भी भारत ने ऑलरेडी पहल चालू कर दी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। श्री बागड़े आज महाराष्ट्र के कोपरगांव तालुका में गोदावरी दूध इकाई और शुद्धिकरण मशीन तथा कर्मचारी निवास के भवन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि पशुपालकों के विकास के लिए दूध संग्रहण, वितरण और दूध से बने विभिन्न उत्पादों की पैकेजिंग प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज कोणार्क में राजस्थान को ये सम्मान प्रदान किया। देश भर के खान मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। श्री रविकांत ने बताया कि देश भर में सबसे ज्यादा 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी राजस्थान में की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें 22 माइनिंग लीज और 9 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई थी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रदेश भर में जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। इनके माध्यम से आम लोगों को यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज अजमेर में यातायात पुलिस की ओर से स्कूली विद्यार्थियों के साथ रैली निकाली गई। उधर पाली के सोजत में वाहनों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर्स लगाए गए। वहीं सवाई माधोपुर में नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस के स्वयंसेवक भी यातायात पुलिस के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं। इन वॉलंटियर्स ने आज शहर के प्रमुख चौराहों पर आम लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इसी तरह झुंझुनू में स्वयंसेवकों की टीम ने वाहन चालकों के साथ समझाइश की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी आज झुंझुनू के दौरे पर रहे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक विभाग की नहीं बल्कि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा में हम सबका दायित्व है और अब सब मिलकर इसमें सभी डिपार्टमेंटों का, जैसे शिक्षा है, हमारे स्वास्थ्य विभाग है, हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है और हमारा परिवहन डिपार्टमेंट, सब मिलकर एक संयुक्त रूप से ये सड़क सुरक्षा में हम सब योगदान दे रहे हैं। आम लोग, जनप्रतिनिधि सभी इसमें भाग लेकर काम कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर में लूणी क्षेत्र के केरू गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। उधर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भरतपुर के नदबई में चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 38 बच्चों को जांच के लिए आरबीएम अस्पताल भिजवाया गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले के मुख्य आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सियालदह की सत्र अदालत ने ये फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा भी देने को कहा है। अदालत ने पिछले शनिवार को संजय राय को इस मामले में दोषी करार दिया था। महिला प्रशिक्षु डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। झालावाड़ जिले में बचपन बचाओ अभियान के तहत नशे और मोबाइल की लत छुड़ाने की मुहिम चलाई गई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि इसके तहत 2500 से अधिक संस्थानों के 2 लाख से ज्यादा बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई गई। इस विशेष कार्यक्रम में 2607 संस्थानों के 2,60,000 से अधिक बच्चों एवं कर्मचारी गणों तथा आमजन ने एक साथ शपथ लेकर न केवल एक मिसाल पेश की है बल्कि जिले का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जिन्होंने ये शपथ ली और समाज को नशे और मोबाइल की लत से मुक्त कराने का संकल्प लिया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युवा देश की संपत्ति हैं जो राष्ट्र निर्माण और समृद्धि में योगदान देते हैं। आज दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति 140 करोड़ लोगों की एकता से बंधी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति विकास समाज की प्रगति को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने लोगों से अपने जीवन में अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय अखंडता को प्राथमिकता देने का आग्रह भी किया। मेरे प्रिय कैडेट, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जिस तरह का परफॉर्मेंस आप सबने यहाँ पर दिया, यह वाकई तारीफ के काबिल है। आप सबके अंदर छिपी हुई अनेक संभावनाओं को दर्शाता। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप देश को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका आकलन, इसका असेसमेंट सहज रूप से कोई कर सकता है। और साथियों, जब भी एनसीसी ने एक अपने कैडेट से मैं मिलता हूँ, तो उनमें मुझे सिर्फ एक कैडेट ही नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, भारत की इमेज दिखाई। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पाली के जवाई बांध क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया। उधर डीग से हमारी संवाददाता ने बताया कि मौसम खुलने और धूप निकलने से लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखा गया। कई दिनों की लगातार ठंड के बाद 2 दिन से डीग में मौसम गर्म बना हुआ है। दिन भर सूर्य देव की रोशनी गिरने से वातावरण में गर्मी आई है। पशु पक्षी भी ठंड से राहत पाने के लिए अपने घरोंदों से बाहर निकलकर चहल पहल करते नजर आ रहे हैं। मौसम खुलने से लोगों की दिनचर्या में तेजी आई है। सूरज की किरणों से सरसों की फसल में चेम्पा के प्रकोप की आशंका से भी किसानों को मुक्ति मिली है। खिली धूप में किसान फसलों की देखभाल करते खेतों में नजर आ रहे हैं। धूप के कारण सर्दी की मार से लोगों को राहत मिली है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग। कल से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग जगत और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठक की। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कल जयपुर में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक करेंगे। मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान देश में पहले स्थान पर, केंद्रीय खान मंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले के मुख्य आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।